सन 1971 में हमने जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी जीत। पिछले 1000 साल में ऐसी जीत हमारे देश ने कभी हासिल नहीं की। इस जीत की इसकी महत्ता इस तरह से भी देखी जाती है कि एक नया देश को जन्म दिलवाया हमारी फौजों ने। इस लड़ाई में मैंने जब हिस्सा लिया तो उस वक़्त मेरी उम्र कुछ 30-31 साल की थी। मैं अगरतला में पोस्टेड था। एक आर्टिलरी ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर था। ब्रिगेड मेजर का काम होता है तोपों को फायर को कंट्रोल करना, इन्फेंट्री को फायर सपोर्ट देना। हमारी लड़ाई शुरू हुई पहली दिसंबर को। हमारा एक ब्रिगेड 311 नंबर का ब्रिगेड अगरतला की तरफ से क्रॉस किया इंटरनेशनल बॉर्डर, और अखौड़ा एक बड़ा गांव था जो कि अगरतला एयरपोर्ट से अगर जाओ तो 2-3 किलोमीटर के फासले पर था। उसको पहले कैप्चर करना था, उस पर कब्जा करना था, और उसके लिए हमारी इन्फेंट्री ने 311 ब्रिगेड में 3 बटालियन थी, उन्होंने एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी ने हमला किया और 4 दिन तक घमासान की लड़ाई हुई, और उसके बाद हमें फतेह मिली। इस फतेह में, इस जंग में, इस लड़ाई में मेरे ब्रिगेड की तोपों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये टारगेट फतेह करने के बाद हमारा दूसरा ब्रिगेड जो था 73 माउंटेन ब्रिगेड, उसने एडवांस शुरू किया। एक अगला ऑब्जेक्टिव था ब्राह्मण बाड़िया। ये भी एक कस्बा था जो कि अखौड़ा से नॉर्थ वेस्ट की तरफ 12-14 किलोमीटर दूर था। तो उम्मीद ये की जाती थी कि ब्राह्मण बाड़िया पर दुश्मन फिर टक्कर लेगा, अपनी डिफेंसेस तैयार करके बैठा होगा। लेकिन जब 7 और 8 की रात को हम वहाँ ब्राह्मण बाड़िया के साथ कांटेक्ट किया तो देखा, सिविलियंस ने हमें बताया कि पाकिस्तानी तो भाग गए हैं, वो तो ब्राह्मण बाड़िया में एक भी नहीं है उनका जवान, तो वो खाली करके चले गए थे। तो फिर हमने वहाँ पर ब्राह्मण बाड़िया को ऑक्यूपाई किया और एक बटालियन ने फिर दोबारा उनके पीछे उनका पीछा शुरू कर दिया रेलवे लाइन के साथ। अभी हमारी तोपें आगे नहीं आ सकी थी क्योंकि ब्राह्मण बाड़िया से पहले एक छोटी नदी थी, तीतास नदी, उसके ऊपर जो पुल था वो पाकिस्तानियों ने तोड़ दिया था, तो इसलिए हमारी तोपखाना क्रॉस नहीं कर सका। फिर भी मैं वहाँ पर खुद मौजूद था, तो मैंने तीन गन, माउंटेन गन, उनको डिसमेंटल करके, डिसमेंटल मतलब उनके पुर्जे, छोटे पुर्जे बना के, लोकल जो किश्तियाँ थी, कंट्री बोट जिसको बोलते हैं, उनमें क्रॉस करवा के परली तरफ, दूसरी तरफ उनको डिप्लॉय किया। आशुगंज जब शाम तक हमारी बटालियन दोपहर के बाद आशुगंज तक पहुंची तो दुश्मन ने वहाँ पर थोड़ा मुकाबला किया। वहाँ पर जो भी पाकिस्तानी लोग भाग के पीछे जा रहे थे वो मेघना नदी को क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि मेघना का पुल पाकिस्तानियों ने तोड़ दिया था। उनको डर था कि वो पुल सही सलामत इंडियन आर्मी के हाथ ना आ जाए, तो उन्होंने मेघना का पुल उड़ा दिया था। इसलिए ना सिर्फ हम नहीं जा सके, लेकिन उनके पाकिस्तानी कुछ लोग वो भी वहीं पे अटक गए। अभी वहाँ पर जनरल सगत जो हमारे कोर कमांडर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि और आगे नहीं जाना। एक बटालियन को वापस बुलाया और उनको बोला कि पाकिस्तानी जहाँ हैं बैठे रहने दो, हम अभी मेघना नदी को दूसरे तरीके से क्रॉस करेंगे। हम मेघना नदी के दूसरी तरफ भैरव बाज़ार में जो पाकिस्तानियों की बड़ी ज़बरदस्त डिफेंसिव पोजीशन थी, उसके साथ हम माथा नहीं फोड़ेंगे, हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो प्लान बनाई कि हेलीकॉप्टर के साथ फ्लाई करके मेघना रिवर के उस पार बटालियंस को ड्रॉप करेंगे और वो वहाँ पर
पोजीशन लेके वहाँ से ढाका की तरफ एडवांस करेंगे। उससे पहले एक और बटालियन 19 पंजाब बटालियन को हुक्म दिया कि मेघना नदी भैरब बाज़ार से जो नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ बहती है, उसकी आगे जाके उसकी 2-3 शाखें हो जाती हैं। जब एक नदी बड़ी नदी शाखों में बढ़ जाती है तो उसकी गहराई, उसकी जो तीव्रता कम हो जाती है। तो वो 2-3 शाखें जो है हमारी 19 पंजाब ने कंट्री बोट्स में क्रॉस कर ली, और उसके साथ हमने अपने अटली की एक ट्रुप वहाँ 3 गन्ने उनके साथ कंट्री बोट को क्रॉस करवा दी। उनका काम ये था कि भैरब बाज़ार के साउथ वेस्ट में एक स्टॉप लगाओ। स्टॉप यानी उनको दुश्मन को रोकने के लिए वहाँ पर डिफेंसेस लो, ताकि भैरब बाज़ार में जो बैठा दुश्मन है वो ढाका की तरफ ना जा सके, उनको वहीं पे रोक दो, उनका डैम लगा दो। और ये बटालियन ने वही किया। और उससे क्या हुआ कि वो बटालियन जब वहाँ पर फर्म बेस बना के बैठ गई तो पाकिस्तानी जो 14 डिवीज़न भैरब बाज़ार में बैठे थे, उन्होंने समझा कि हम लोग इंडियन लोग इस साइड से एडवांस करेंगे और इस साइड से हमें अटैक करेंगे। तो इसलिए वो तैयार हो गए कि आओ हम देखेंगे आपको। लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं था अटैक करने का। हम तो हेलीकॉप्टर से क्रॉस करके एक बटालियन पहले फोर गार्ड गई। अगले दिन 11 तारीख को दूसरी 2 बटालियन उनको भी क्रॉस किया, और तीसरे दिन मेरा अटली ब्रिगेड की 2 रेजिमेंट और एक लाइट रेजिमेंट, 2 माउंटेन रेजिमेंट, एक लाइट रेजिमेंट, वो भी क्रॉस करके गए। और हम लोगों को लैंड किया, एक जगह है, काफ़ी बड़ा कस्बा है नरसिंहदी। वहाँ से नरसिंहदी से ढाका सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाता है। उस एरिया में हमको वहाँ पर लैंड किया, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास टोटल काम, यानी पूरी 57 डिवीज़न के 2 ब्रिगेड, अटली ब्रिगेड, इतने लोड 3 दिन में उन्होंने सारे के सारे लोड वहाँ पहुँचाए, इंक्लूडिंग गन्स और एमुनिशन। तो ये जनरल सगत की प्लान थी। जनरल सगत की ये प्लान शायद कामयाब ना होती अगर उनकी मदद करने के लिए एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह ना होते। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह एयरफोर्स के जो भी एलिमेंट 4 कोर में थे उनके कमांडर थे। और चंदन सिंह ने पूरी सपोर्ट दी। जनरल सगत सिंह ने बोला कि हम हेलीकॉप्टरों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मेरे साथ हो। तो चंदन सिंह ने बोला कि हाँ सर, बिल्कुल आपके साथ हैं। तो इन दोनों की कोऑपरेशन, इनकी बहादुरी और दिलेरी और रिस्क टेकिंग जो इनकी कैपेबिलिटी थी, उसकी वजह से हम लोग पूरी डिवीज़न नरसिंहदी में आ गई, और वहाँ से एडवांस करते, मार करते रोड के साथ, एक रेलवे लाइन के साथ, एक ब्रिगेड रोड के ऊपर, और केवल 3 दिन में हमने ढाका के दरवाजे जाके खटखटाए। ढाका के पास पहुंचने के बाद 2 बातें हुई। एक तो मेरे ब्रिगेड की जो मीडियम गन, जिनकी रेंज लंबी रेंज होती है, उन गन को मैंने डिप्लॉय करवा के, एक जगह थी, एक गांव का नाम था बरपा, उस गांव के पास डिप्लॉय करवा के वहाँ से फायरिंग ढाका के जो बाहर के जो इलाके जहाँ पर पाकिस्तानियों की डिफेंसेस थी, आउटस्कर्ट्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि यहाँ पाकिस्तानियों की डिफेंसेस या इनकी बैरक्स या इनके डंप्स होंगे, वहाँ पर मैंने फायरिंग करवाई मीडियम गन से। उसी दिन 14 दिसंबर को पता लगा कि ईस्टर्न पाकिस्तान के गवर्नर मलिक एक अपने गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिन के कोई 11 बजे। तो गुवाहाटी से एक फाइटर एयरक्राफ्ट का मिशन, 4 जहाज फाइटर
उनको पता था कि गवर्नर हाउस पे अटैक किया, बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक किया, बिल्कुल टाइम पर, जबकि गवर्नर की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स, जनरल लियाजी, दूसरे 2-3 जनरल, वो सारे हाजिर थे मलिक की कॉन्फ्रेंस में। और जो वहाँ पर हाजिर लोग थे उन्होंने बाद में लिखा और बताया कि सब लोग, जब बम्बार्डमेंट शुरू हुई एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, तो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे बैठ के अपनी जानें बचाई। कुछ कैजुअल्टीज ज़रूर हुई और गवर्नर हाउस काफ़ी डैमेज हुआ। यूं ही इंडियन अपने IAF के जहाज़ वहाँ से वापस मुड़े तो गवर्नर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल लियाजी को बोला कि अभी तुम संभालो, मैं ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर नहीं, मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और वो होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में चले गए। उसके बाद जनरल लियाजी को फैसला करना था कि सरेंडर करूँ या लड़ाई करूँ। उसके पास फ़ौज, लड़ने वाली फ़ौज जो थी बहुत कम थी ढाका में, और जो बाकी फ़ौजें थी उसके कुछ ब्रिगेड, उनको हमने ब्लॉक कर रखा था बहरा बाज़ार में और दूसरी जगह पर, कोमिला में, मैनामती में, कई जगह पर हमने उनको ब्लॉक कर रखा था। तो नियाजी ने फैसला कर लिया और जनरल मानिक शाह ने 15 तारीख से 16 सुबह तक 24 घंटे का सीज़ फायर अनाउंस कर दिया, वन साइडेड सीज़ फायर अपनी तरफ से। नियाजी को मैसेज दिया कि मेरी फ़ौजें 24 घंटे के लिए सीज़ फायर ऑब्जर्व करेगी, आप भी फायर नहीं करोगे, अपने ट्रुप्स को बता दो, और इस दौरान आप फैसला करो कि आपने लड़ना है या सरेंडर करना है। मेरी नसीहत यही है कि सरेंडर करो और अपनी कैजुअल्टीज़ बचाओ, हमारी कैजुअल्टीज़ भी बचाओ, और उससे भी ज़्यादा सिविलियन की कैजुअल्टीज़ बहुत होती है। जो बड़ा शहर, जब बड़े शहर में लड़ाई होती है तो सिविलियन की कैजुअल्टी बहुत होती है। तो उसके बाद 16 तारीख सुबह जनरल जैकब, जो कि जनरल ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, नंबर 2 मैन, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नंबर 2 मैन डिप्टी, उनको भेजा गया ढाका में। और वहाँ पर सरेंडर की डॉक्यूमेंट लेके जनरल नियाजी को दिखाया। पहले तो उसने ना नुक्कर की, उसने कहा कि मैं नहीं ये साइन कर सकता। मैं जनरल जैकब भी होशियार आदमी थे, उन्होंने उसकी, जिसको कहते हैं बाजू मरोड़ा, और बोला कि तुम्हें साइन करना पड़ेगा और आज शाम को सरेंडर होगा, और नियाजी मान गया। और बाकी हिस्ट्री सबको पता है कि शाम के 4 बजे 4:31 पर ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ था ढाका में। एक जगह है रामना रेस कोर्स, ये वही रेस कोर्स है जहाँ मार्च के महीने में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया था कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश बनाएंगे। उसी जगह पर ये सरेंडर की डॉक्यूमेंट साइन हुई।